अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 77 वीडियो में पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 78 आपकी खिदमत में पेश है। मैं कभी कभार दोस्तों की फरमाइश पर अपने कबूतरों की वीडियो बनाया करता हूं ताकि उन्हें मेरे शौक़ का अंदाज़ा हो, और आज भी इसी सिलसिले की वीडियो मैं बना रहा हूँ। शाम का वक्त है, ये कबूतरों को मैंने दाना डाला है और ये दाना खाने में मसरूफ़ हैं। ये मेरे कबूतरों के एक हिस्से की यानी एक पोर्शन की ये वीडियो है, और दूसरे हिस्से में मैं अभी जाऊंगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा, और एक तीसरे हिस्से में दरमियान के हिस्से में भी जो है मैंने एक जोड़ा छोड़ा हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये बारी बारी इंशाल्लाह आप इन सब को देख पाएंगे। तो ये कुछ चंद सालों की मेहनत से जो है कुछ शौक़ के कबूतर बनाए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि हर कोई मेहनत करके सब्र के साथ तो फिर बना सकता है। अभी ये इस सेक्शन के भी सभी कबूतर नहीं हैं, क्योंकि कुछ जो हैं अंडों पे, ये ब्रीडर जोड़े हैं इस सेक्शन में, और हर जोड़े में से एक कबूतर जो है वो बैठा हुआ है अपने अंडों पर। इसलिए तकरीबन 5-7 कबूतर जो हैं और अभी अंडों पे बैठे हुए हैं, वो सामने नहीं आ रहे। तो बाहर के जो सामने हैं उनको मुलाज़ा फरमाएं, और फिर इंशाअल्लाह किसी दिन दूसरी वीडियो में वो सामने आ जाएंगे। तो ये मैं आपको ये दिखाता जा रहा हूँ। इसमें मेरी कलेक्शन में जो है नर बेशतर चापी हैं और मादियाँ चप नहीं हैं, साथ मादियाँ साथ पबई हैं। उसकी वजह यह है कि चप मादियाँ बहुत ही कम निकलती हैं, बहुत कम, और इस वजह से फिर जो है मैंने पबई लगाई हुई हैं और पूरी भी लगाई हुई हैं। बाज़ मादियाँ जो हैं काफ़ी मेरे जोड़ों के साथ पूरी लगी हुई है। मसलन ये जो आपको दो नज़र आ रही हैं, ये दोनों पूरी मादियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे चपों के साथ लगी हुई हैं, ये वाली। लेकिन हरज की बात कोई नहीं है, चूँकि ये चपों से निकली हुई हैं, ये बहुत अच्छे चपों से निकली हुई हैं ये मादियाँ, तो मैं इस वजह से उन्हें लगा लेता हूँ उनके साथ। तो नस्ल जो है अच्छी हो तो फिर इंशाअल्लाह कोई ना कोई उसमें से अच्छा चप जो है वो मिल जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ दिखा सकूँ। ये अब देखें, इधर एक चप जो है ये ड्यूटी पे बैठा हुआ है अंडों पे, और उसका एक पट्ठा जो अब दानेखोर होने वाला है वो उसके साथ बैठा हुआ है। और ये इधर एक सिल्वर है, इसके पट्ठे जो हैं ये उससे चोगा मांग रहे हैं। ये इस चप की जो है मादा है, मेरे घर की पट्टी है, ये एक चप की पट्टी ही है, लेकिन ये और चप के साथ मैंने लगाई हुई है ये। और बाहर कैफ ये इस तरह करके कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक पट्ठा चप निकला हुआ है, अभी कलर तो बनाएगा ये, चूँकि ये अभी दानेखोर हुआ है चंद दिन पहले, तो ये कुरीद के बाद जो है अच्छा कलर इंशाल्लाह बन जाएगा इसका। तो ये जो है एक सेक्शन। अब इधर एक चप बैठा हुआ है, ये अंदर, ये तोगा नहीं है असल में, इसकी पूँछ में कुछ पार आ गए थे, लेकिन चप ये बहुत मज़ेदार है, बहुत खूबसूरत कबूतर है, लेकिन ये अंधेरे में बैठा हुआ है तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। और इधर जो है ये अंधेरे में एक सिल्वर बैठा हुआ है, ये भी आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आएगा। इसको मैं, और मैंने इसकी वीडियो बनाई है, वो मैं इंशाल्लाह आपको
उसमें इसे दिखा दूंगा। तो ये हुई मेरे एक सेक्शन की जो है वीडियो। तो अब मैं चलता हूँ उधर दूसरे सेक्शनों की तरफ और आपको वो भी दिखाता हूँ कि उधर की क्या सूरत हाल है। तो दूसरे सेक्शन में जो कबूतर हैं उनमें बहुत से कबूतर फॉर सेल भी हैं। मेरा ख़्याल है कि लगभग कोई 12-13 कबूतर होंगे जो फॉर सेल होंगे। तो भर कर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कोई कबूतर उनमें से जो फॉर सेल होंगे मैं निशानदही करता रहूँगा वीडियो बनाने के दौरान, और आपको कोई अच्छा लगे तो फिर मुझसे आपने रब्ता कर लेना है, मैसेज कर देना या मुझे फ़ोन कर लेना है। तो फिर इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको पेश किया जाए। तो लीजिए अब मैं चलता हूँ दूसरे सेक्शन की तरफ। दोस्तों ये मैं दूसरे सेक्शन में आया हूँ। इधर ये जो दरमियान में चप एक सिल्वर चप है, ये दाना खा रहा है। ये मैंने ख़रीदा था 43,000 का, ये लिया था। मेरे एक दोस्त हैं उनके पास ये निकला था, तो उन्होंने कमाल मोहब्बत की कि उन्होंने मुझे ये दे दिया, और तब से ये मेरे पास है। ये 1.5 साल पहले की बात है। और पहले मैंने और मादियाँ लगाई हुई थी। ये जो पानी वाले ड्रिंकर के पास खड़ा है ये इनका पट्ठा है। ये अभी दाने खोर हुआ है। पट्टी भी थी साथ, वो जो है एबल थी, एक दोस्त को दी थी फिर। तो ये जो है अपना पट्ठा है इसका, और इसके साथ पहले मैंने एक और मादा लगाई हुई थी, बल्कि कई मादियाँ इसके साथ बदली हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी, चप तो निकलती नहीं है, मादा बहुत कम निकलती है, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि इसी की पट्टी कोई हो तो वो उसे मैं इसके साथ लगाऊं। तो ये फिर साथ जो इसके दाना खा रही है, ये इसके बिल्कुल साथ ही, तो ये इसकी पट्टी है। ये निकली तो फिर इसे मैंने इसके साथ लगाया। तो माशाल्लाह ये एक कबूतर तो चप देते ही हैं, बाज़ औक़ात दोनों भी चप आ जाते हैं। दूसरी पट्टी जो इस मरतबा निकली थी वो पबई थी, लेकिन तीरी थी वो। तो वो एक दोस्त ने मांगी तो मैंने उसको वो दे दी। तो अब ये जो हैं ये इधर, इनको मैंने एक सेक्शन में इधर रखा हुआ है। ये दरमियान में एक छोटा सा सेक्शन है, और उसका सबब ये है कि ये जो नर है ना, ये उधर ही था ब्रीडिंग सेक्शन में असल में, लेकिन ये ना कोई मुगालता लग गया इसको। कोई नया घर इन्होंने बनाना था ना, तो किसी दूसरे जोड़े के घर में जाकर ये लड़ाई करनी शुरू कर दी इसने, और ये बाज नहीं आता था। और ये दूसरे जोड़े ने अंडे भी दिए हुए थे, तो उन अंडों के ऊपर ये लड़ाई, बल्कि एक तो बच्चे निकले हुए थे, फिर उसके बाद तो बच्चे निकलने वाले थे, चंद दिन बाकी थे। तो वो एक अंडे पे जो है ना इन्होंने तोड़ दिया लड़ाई करके। उसमें बच्चा नज़र आ रहा था, लेकिन वो मर गया था बेचारा। तो फिर मैंने जो है ना इसको मैंने कहा अब यही चाराकार है कि इन्होंने भी अंडे दिए हुए थे, हालांकि बच्चे थे इनके, सॉरी। तो मैं फिर ये इधर इनको शिफ्ट किया, इनके बच्चों को भी साथ। तो ये चूँकि अकेले थे इधर, फिर चौका तो ये देने लग गए, इधर सेटल हो गए। और फिर ये दोबारा इन्होंने मतलब यही बच्चे हैं वो जो अब जो बड़े हुए हैं। ये पट्ठा आपने देखा है, वो ऊपर जाकर बैठ गया है वो, और बाकी ये नीचे दाना खा रहे हैं। तो ये हो गया एक दरमियान का सेक्शन जिसमें मैंने एक जोड़ा छोड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको लेके जाऊंगा अपने तीसरे सेक्शन में, जो बड़ा सेक्शन है। उसमें मैं आम तौर पे सिंगल कबूतर डाल देता हूँ। तो उसमें भी कबूतर जो हैं कुछ मेरे शौक़ के कबूतर हैं, और उनके जोड़े बनाने हैं, और बाकी जो हैं वो फॉर सेल हैं। वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा और साथ साथ बताता जाऊंगा। तो लीजिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरे सेक्शन में। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अब तीसरे सेक्शन में। तो इसमें आप देख रहे हैं ये मेरे सामने दो कबूतर दाना खा रहे हैं। एक ये बहुत वाइट कलर में है, बहुत अच्छे कलर में ये नर है,
कलिंज है ये, लेकिन ये भी फार सेल है। ये पबई जो जा रहा है ये भी फार सेल है, ये वाला। और फिर जो है ये इस तरह करके ये एक सजा चापा आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरे शौक़ का कबूतर है, ये मेरी नस्ल से तो सारे ही हैं, लेकिन इसका मैंने जोड़ा बनाना है। अभी मादा जो है इसके लिए मेरे पास नहीं है तो मादा जो है, ये जो कबूतर फिर रहे हैं इनमें कोई पट्टी कोई तैयार होगी तो इसके साथ फिर मैं लगाऊंगा और इस तरह करके इसका जोड़ा बना के उधर ब्रीडिंग सेक्शन में फिर डाल दूंगा इसको। और बाकी जो है ये इसमें आप देख रहे हैं, ये जो आपको ज़्यादा शौक कलर में नज़र आ रही है ये पट्टी है, लेकिन इसके पाँच जो हैं दोनों तरफ से बहुत गज़ब के पाँच हैं इसके। ये अभी दानाखोर हुई है ये कल, तो अभी इसने कलर बनाना है। कलर ये बहुत उम्दा बना जाएगी, अभी तो यानी कि ये दानाखोरी कल हुई है तो। लेकिन इसके पाँच और बाकी भी बेऐब है बिल्कुल, पाँच बहुत मज़ेदार हैं इसके। और इसका बाप बहुत उम्दा चप है। उधर जो ब्रीडिंग सेक्शन में मैंने आपको दिखाए हैं चप, उनमें से एक चप इसका बाप है। और इसका भाई उधर मैंने आपको दिखाया, इसका भाई उधर फिर रहा है, वो चप है जो पट्ठा मैंने आपको बताया था कि चंद दिन पहले ही दानेखोर हुआ है, वो इसी का भाई है। एक चप निकला था और ये पट्टी जो है पूरी निकली थी। और ये इस तरह करके सूरत हाल है। अच्छा, और एक ये चप फिर रहा है, ये वाला, ये अभिला है। आपको अब ये वाज़े पता चल रहा होगा इसका तो भर के। और बाकी कुछ चप हैं जो एबल हैं, मसलन ये एक सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये एबल है, कलिंज है, काफ़ी कलियाँ, लेकिन ये नस्ल का बहुत अच्छा है। ये फार सेल है मेरे पास। अगर आप को खुश हो इस तरह का कबूतर लेकर, आप उस पर मेहनत, ये जो चुग रहे हैं ना, इसी में दो कबूतर, एक वो परे जा रहा है चप, वो भी कलिंज है और वो भी इसी कबील में आ जाता है। ये दोनों चप जो मैं दिखा रहा हूँ ये कलिंज हैं दोनों, लेकिन ये अगर इनका जोड़ा बना के इन पे मेहनत की जाए तो इनसे कोई बहुत अच्छा चप निकलेगा। ये चूँकि ये अच्छे माँ बाप से, अच्छी नस्ल से हैं, चपों की नस्ल से हैं, तो ये सब्र के साथ मेहनत करने से इनसे ज़रूर इंशाअल्लाह नतीजा निकलेगा। लेकिन ये दोनों चप जो हैं ये फार सेल हैं, मैं दे सकता हूँ ये। अगर किसी भाई को खुश हो तो वो फिर मुझसे बात कर लेगा। और ये एक तीसरा चप इधर नज़र आ रहा है आपको, ये भी एबल है, ये कलिंज है ये भी, लेकिन कलर का बहुत उम्दा है ये। और बाकी जो है बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और नस्ल वाइज भी अच्छा। ब्रीडिंग के लिए ये कबूतर बहुत अच्छे हैं चूँकि ये चप्पों से निकले हुए हैं। बाकी ऐप तो फिर आ जाते हैं, ये देखें बीच में हैं पबई हैं, कोई दोकली तीरा आ गया है, कोई तीरा नहीं भी है, और कोई कलिंज आ गया है, तो इस तरह करके। लेकिन इनको बड़े नॉर्मल से पैसों में, बड़े माकूल पैसों में मैं ये दे सकता हूँ। अगर किसी भाई को खुश हो तो वो मुझसे रब्ता करेगा, मुझे बताएगा, तो मैं इंशाअल्लाह उसे बहुत मुनासिब कीमत पे जो है दे दूँगा। तो इस सेक्शन में 3 कबूतर हैं जो बिके हुए हैं, उनका मैंने इसलिए ज़िक्र नहीं किया। ये एक मतलब कि हैं, एक पबई है और 2 और मादियाँ हैं इसमें, तो वो फिर इसलिए वो बैठी हुई हैं, जाने वाली हैं, उनके पैसे आए हुए हैं। तो अभी जिस दिन फिर कुछ पैसे रहते हैं तो जिस दिन मुझे कस्टमर कहेगा इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा उसे। और बाकी जो हैं तकरीबन सारे कबूतर बाकी फार सेल हैं। एक इस चप के, ये जो सज्जा चप है, ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, चूँकि मेरे पास इस वक्त सज्जा चप नहीं है कोई। एक था पहले, वो एक दोस्त को दे दिया था, जोड़ा दिया था चप्पों का, तो उसमें वो सज्जा चप चला गया था। तो अब मेरे पास एक ही ये सज्जा चप है, क्योंकि आम तौर पे खब्बे चप निकलते हैं, सज्जा चप बहुत कम निकलता है। तो ये जो है मतलब है कि एक ज़रा खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है, कोई खब्बे चप्पों में एक सज्जा चप भी हो जाए तो इस तरह करके कुछ जो है इसका माँ बाप मुझसे एक दोस्त ने ले लिए थे,
बड़े इसरार के साथ। तो ये उनकी निशानी मेरे पास ज़रा है बचा हुआ, मैं इसकी नस्ल को भी आगे चलाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। ये एक सिल्वर पट्ठा है, ये अभी होगा मेरे ख्याल दूसरी कली में होगा। ये तीरा आ गया है 2 कली, लेकिन ये रंगत का बहुत अच्छा है। अभी तो कुरीद इसने सारी खानी है, कुरीद के बाद इसने रंग और भी बेहतर बना लेना है। ये भी फार सेल है अगर आपको खुश आए तो। और ये जो है मुझे पट्ठी लग रही है, लेकिन ये बड़ी होगी ना तो इंशाअल्लाह इसका देखेंगे फिर। ये अगर किसी दोस्त की किस्मत में हुई तो उसके पास चली जाएगी, अगर मेरी किस्मत में हुई तो मैं यहाँ अपने किसी नर के साथ इसको लगाऊंगा। तो और इसी तरह एक जो है ये एक पपई है, ये वाला। एक दोस्त ने बहुत दिनों से मुझसे फरमाइश कर रखी थी कि पपई जो है उसकी मुझे भेजें कोई पिक वगैरह और या वीडियो, टाइम नहीं मिला था। तो आज ये इसी से क्लिप बनाकर मैं उसको भेजूंगा इंशाअल्लाह। ये फिर रहा है नीचे, तो या इसी वीडियो में वो देख लेगा। तो ये दोस्तों मैं इस ख्याल से कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, यहाँ पे इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो इंशाअल्लाह फिर जो है चंद हफ़्तों बाद फिर दोबारा मैं आपको अपने शौक़ की वीडियो बनाकर फिर आपको शेयर कर दूँगा। तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ और ख़ुद भी खुश रहता हूँ इनके साथ, और दोस्तों की खुशी का भी ख्याल रखता हूँ। और ये एक पट्टी निकली हुई है, ये पपई है, अभी पता नहीं इसका ये नर निकलता है या मादा। पान तो इसके नहीं हैं कोई इतने, लेकिन ये उधर से मेरे अच्छे जो है ब्रीडर्स में से है ये। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट के चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए और बर वक्त मिल जाए, और कोई अहम चीज़ आपसे मिस ना हो। क्योंकि मैं अपने कबूतरों का तारुफ भी कराता रहता हूँ, आपको अपना शौक़ दिखाता रहता हूँ, और बाकी भी मुफीद बातें, मशवरे, कुछ बीमारियाँ, इलाज और बाकी जो इनसे मुतल्लिक़ जो बातें होती हैं वो सभी जो हैं आती रहती हैं मेरी वीडियोज़ में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है, और जो है घंटी के निशान को भी प्रेस कर दिया करें। बाकी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज़्यादा लोगों का उससे फ़ायदा हो। ये एक तरह का सदका जारी है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं इजाज़त चाहता हूँ, और फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।